गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पीके क्लासेज में स्वागत है। तो आइए हम आज ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में आपको हेडिंग्स के माध्यम से इस चैप्टर के आगे की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दें, यदि अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो न्यू वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। और आइए हम अधिक समय न लेते हुए आपको चैप्टर के विषय में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में आप मुख्य फसलों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, चावल और गेहूँ। तो आइए आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मोटे अनाज के विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे बाजरा, मक्का, दालें, ज्वार और रागी, ये सब चीज़ें आती हैं मोटे अनाज के तहत। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी की गिनती भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाजों में की जाती है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ज़्यादातर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। यह आपने रागी के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आप लोगों को बाजरा के विषय में बात बताता हूँ। जैसा कि आपको पॉइंट नंबर 1 भी दिया गया है, बाजरा के विषय में आप जानकारी आपको दे रहे हैं। इसकी बुआई के लिए बलुआ और उथली काली मिट्टी दोनों को श्रेष्ठ माना जाता है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में मुख्यतः यही फसल उगाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन राज्यों में बाजरा अत्यधिक उत्पादन होता है। रागी एक शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप से प्रयोग की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों में यूज की जाती है? तो आपको आंसर देना होगा मक्का। यह एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं: नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 आंध्र प्रदेश और नंबर 5 मध्य प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आप इनमें से आंसर लिख सकते हैं। आपको अगर पहला राज्य पूछा जाए तो आप कर्नाटक आंसर देंगे। क्या देंगे? कर्नाटक मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 में दालें। तो आइए दालें के विषय में बात करते हैं। दालें भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त होती हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलों में आती हैं। दालों को कम नमी की ज़रूरत होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ पर अत्यधिक बारिश ना हो वहाँ पर भी इसे उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर
भूमि की उपज अक्षमता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को साधारणतया अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दालें के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दालें कहाँ उगाई जाती हैं भारत में, तो आपका आंसर होगा एमपी। कहाँ होगा? एमपी। ठीक है, उसके बाद आपका यूपी आता है और उसके बाद राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार से आइए हम नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें क्या क्या होती हैं। नंबर 1 पे गन्ना, नंबर 2 में तिलहन, फिर चाय, फिर कॉफ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको गन्ना के विषय में बताता हूँ। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य फसल यह उगाई जाती है और इसके लिए वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक अधिक शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। गन्ना चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख राज्य हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताएं गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आप आंसर देंगे यूपी। कौन सा है? यूपी। उसके बाद आप अगर सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र। क्या देंगे? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि थर्ड नंबर पे कौन है, तब आप आंसर देंगे कर्नाटक। और नेक्स्ट हेडिंग्स पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। तिलहन। तिलहन क्या है? भारत विश्व का प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व का प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकांश खाद्य हैं और खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खरीफ की फसलों में मूंगफली का महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी तिलहन की फसल है जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? मूंगफली होगा। क्या होगा? मूंगफली। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, तिलहन में फसल। ठीक है, तथा देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग फसल से आता है। आइए हम इसी के आगे पॉइंट बताते हैं आपको। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंग की फसल उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। तो आप इसमें से कह सकते हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी तिलहन की फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, तो आपको आंसर देना होगा अलसी और सरसों। कौन सी? अलसी और सरसों। ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत आती हैं? अलसी और सरसों। ठीक है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में ऋतुओं में उगाया जाता है। तो जैसा कि आपने तिलहन के विषय में अच्छे से जानकारी मैंने दी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। चाय। तो आइए चाय के विषय में ध्यान से आप लोग सुने। चाय की खेती रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाय खेती किस कृषि के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर होगा रोपड़ कृषि के अंतर्गत। किस कृषि के अंतर्गत? रोपड़ कृषि के अंतर्गत आपकी चाय की खेती आती है। इसे अंग्रेज भारत में लाए थे। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है।
आज अधिकांश चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। इसके लिए नम और पाला रहित जलवायु की जरूरत होती है। साल भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय की खेती की जाती है। तो जैसा कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चाय की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है, तो आप बताएंगे असम और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों में अत्यधिक होती है। उसके बाद आपका तमिलनाडु और केरल फिर आता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपको बताते हुए कॉफ़ी के विषय में। आइए हम बताते हैं कॉफ़ी, जो कि भारतीय कॉफ़ी अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की खेती की जाती है। किस किस्म की जाती है? पॉइंट नंबर यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है कि भारत में कॉफ़ी किस किस्म की जाती है, तो आपका आंसर होगा अरेबिका किस्म की। किस किस्म की? अरेबिका किस्म की। ठीक है, जो शुरुआत में यमन से लाई गई थी। कहाँ से आई थी? यमन से। ध्यान दें आप, इस जो किस्म की कॉफ़ी है कहाँ से आई थी? यमन से आई थी। और इस किस्म की कॉफ़ी की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। इसकी कृषि का प्रारंभ बाबा बुदन पहाड़ियों से हुआ। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। बागवानी फसलें, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं आपको पॉइंट वाइज के माध्यम से अवगत कराता हूँ। बागवानी फसलें के अंतर्गत फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट आदि भारतीय फलों की विश्व भर में काफ़ी मांग है। भारत विश्व की लगभग 13 से 14% सब्जियों का उत्पादन करता है। मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू आदि सब्जियों के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। यही बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। आइए मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में अवगत कराते हैं। अखाद्य फसलें, कहने का तात्पर्य यह है जो फसलें खाद्य के रूप में न यूज करके सिर्फ व्यापार के रूप में यूज की जाती हैं। तो आइए उनके विषय में मैं अच्छे से आपको जानकारी देता हूँ। नंबर 1 पे आपके जैसे दी गई है रबड़। आइए रबड़ के विषय में समझते हैं। रबड़ को अधिकांशतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल माना जाता है। किस क्षेत्र की फसल माना जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल माना जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसे उगाया जाता है। इसके दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबड़ का जो दूध होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा लेटेक्स। क्या होगा? लेटेक्स। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने होते हैं, क्योंकि आप लेक्चर देखने के बाद भूल जाते हैं उन पॉइंट्स को। इसलिए आप लोग जब भी लेक्चर देखें तो मैं डेली बताता हूं कि आपको एक पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप पॉइंट को नोट कर सकें। और इससे रबड़ तैयार की जाती है, जो लेटेक्स मिलता है
इसके लिए टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है? 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और नम आर्द्र जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की भी ज़रूरत होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों आदि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो आपका अगर पूछा जाए क्वेश्चन, रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग के विषय में बात करते हैं। कपास, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कपास के विषय में आप लोग अच्छे से समझें। भारत में कपास के पौधे का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योगों के लिए कपास एक मुख्य कच्चा माल है। जलोढ़ और काली मिट्टी जो महाराष्ट्र और गुजरात में खूब पाई जाती है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की ज़रूरत होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पूरी तरह तैयार करने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड में सदैव आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है। तो अधिकतर आपको आंसर जो मिलता है बोर्ड में, काली मिट्टी। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है कपास, तो आप 2 आंसर होंगे। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन ना हो तो आप गुजरात आंसर सही करेंगे। यदि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों दिए हैं उस कंडीशन में आप महाराष्ट्र को ही आंसर मानेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कपास के विषय में अच्छे से, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले थे। अब मैं आपको जूट के विषय में बताता हूँ। तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस फसल को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जूट। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में उचित जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी इकट्ठा होती रहती है। इसे वृद्धि के समय उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय हैं। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे तथा दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जितना मैंने आप लोगों को समझाया, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो एसएमएस करके पूछ सकता है और मैं आगे की चैप्टर की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पीके क्लासेस बाय पीके सर के द्वारा ये क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को जल्द ही न्यू वीडियो मिल सकें। तो प्लीज़ वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि आप लोगों को तभी समझ में आएगा। और यदि आप बीच से स्किप कर देते हैं वीडियो को तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें।